उत्तराखंड जनता की आवाज़ में आप सबका मायरा, और आप देख रहे हैं मेरे साथ मायरा के साथ मोइन सर हैं। मोइन सर से मैं जानूंगी और दिखाऊंगी भी साथ साथ कि 5 साल के अंदर उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ अपने क्षेत्र के विकास को लेकर की है। आदाब सर। आदाब मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहूँगी जिस तरह से क्षेत्र में आपका नाम आगे आया है और जनता आपको आगे लाने के लिए उत्सुक है, और आपके साथ साथ जनता का कहना है कि 5 सालों में अभी तक प्रधान जो बने हुए हैं उन्होंने ये कार्य नहीं किए जो आपने कर दिखाया। विकास के बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, प्रधान ना होने के कारण भी। तो आप ये बताइएगा हमें कि क्या लगता है आपको, जिस तरह से अगर आप चुन के आते हैं प्रधान के लिए, तो क्या आपकी पहली प्राथमिकता है? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा को लेकर रहेगी, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर सरकारी स्कूलों का हाल इतनी बुरी तरह है कि मेरे ग्राम पंचायत के अंदर 3 विद्यालय आते हैं, जिसमें तकरीबन 800 बच्चों के ऊपर मुश्किल से 2 या 3 टीचर है। मैं चाहूँगा कि अगर मैं प्रतिनिधि बनकर आता हूँ, इनकी समस्या को सुनते हुए मैं सरकार से मांग करूँगा या तो इन्हें सरकारी अध्यापकों की व्यवस्था की जाए, या मैं प्राइवेट स्तर से अपने विद्यालय के अंदर शिक्षक रख के अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का उपलब्ध कराएंगे। सर, जिस तरह से भी आपने हमें बताया कि स्कूलों में आप शिक्षा देंगे, मतलब जो आपकी डिमांड होती है सरकार से, तो क्या लगता है प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस है, तो क्या आप फीस वगैरह अपने स्कूल में जो आप बता रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छी शिक्षा अच्छे टीचर आने से होगी, और हम चाहेंगे कि प्राइमरी स्कूलों में ही उच्च शिक्षा बढ़े। अगर प्राइवेट की बात है, अगर यह हमारी ग्राम पंचायत में 80% से ज़्यादा गरीबी रेखा से लोग रहते हैं, और उसमें यह मसला है कि अगर लोगों पे पैसा होता तो हर कोई प्राइवेट नहीं जा सकता। हम ये चाहेंगे कि सरकार इसमें सरकारी विद्यालयों से ही शिक्षा ग्रहण की जाए और बेहतर शिक्षा मिले तो अच्छा रहेगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने विकास किए हैं, तो क्या आपने नालियों का, सड़कों का कोई निर्माण कराया है सर? जी, मैंने बिना पद होते हुए 2 सीसी रोड बनवाए हैं। एक 2021 में चौरखाला लक्ष्मीपुर में बनवाया है, दूसरा अभी मैंने मार्च महीने में इंद्रीपुर में मस्जिद से लेकर इब्राहिम के घर तक आप मुआयना भी कर सकते हैं। और मैंने बरसात के दिन पिछले साल मैंने कम से कम 18 फुट गड्ढों का भराव कराया बजरी से। वेरी गुड। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सर ने जिस तरह से हमें विकास के कार्य बता रहे हैं कि उन्होंने अभी तक जो विकास कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने भी बताया बरसात का टाइम है और आप भी ये बता रहे हैं, तो कितना खतरा रहता है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा। देखिए, खतरा ये है कि कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। कोई बुजुर्ग अगर आ जाए और गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाए तो उससे बहुत कम चांस है कि वो बच जाए। इतना बुरा हाल है। मेरी ग्राम पंचायत में 25 साल से कोई ना तो मेन रोड बनी है, ना कुछ हुआ है। सभी प्रधान आए, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, सभी प्रतिनिधि लोग रहे हैं। मेरा मानना है कि जनता की जो उम्मीदों पे उन्हें विश्वास पे मत दिया था, उस पर वो सफल नहीं हो पाए। सफल नहीं हो पाए। तो आप इस तरह से बता रहे हैं कि वो सफल नहीं हो पाए, तो क्या आप आगे चुन के आते हैं तो जितनी आपकी क्षेत्र की प्रॉब्लम परेशानियाँ हैं, क्या वो दूर होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं 100% पूरी करने का पूरा प्रयास करूँगा। ग्राम प्रधान पंचायत के अंदर जो हमारे कार्य होंगे उन्हें पूर्ण करने चाहेंगे, और कोशिश करेंगे जिला स्तर, विधानसभा स्तर या सांसद स्तर से भी हम गांव का विकास बेहतर से बेहतर करें। एक सर हमारे साथ जुड़े हैं, हम जानेंगे। सर आदाब, क्या नाम है आपका? मुकर्रम अली। मुकर्रम सर, ये बताइएगा कि पहले तो सर का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार है मैडम। बहुत अच्छा व्यवहार है। तो आपस में जिस तरह से क्षेत्र के अंदर जाते हैं? जी जाते हैं। तो क्या क्या विकास के कार्य हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे अब तक इन्होंने किया है? जी मैडम, जो रोड बनाए सीसी रोड जी, प्लस पेंशन भी लगाई। पेंशन लगाई। कितने लोगों की पेंशन बनवा चुके हैं? ये 50 प्लस बनवा चुके हैं। 50 प्लस पेंशन लगवा चुके हैं। तो क्या लगता है अगर सर को मौका दिया जाए और सर आगे आते हैं तो वाकई ये खड़े उतरेंगे अपने जो दावे इन्होंने किए हैं? जी जी जी, ये खड़े उतरेंगे। खड़े उतरेंगे। तो क्या मुद्दे रहेंगे, जिस तरह से सर आगे प्रधान की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे कि जो विकास अच्छा हो? मुद्दे तो ये है रोड का, नदी का, यही मुद्दे रहेंगे। तो सर हम आपसे जानेंगे, जिस तरह सर ने हमें बताया कि पेंशन आपने लगवाई है और भी विकास के कार्य करे हैं, तो आपने एक ऐसा मुद्दा बताइए जो अभी तक जनता ने भी आपको आगे बढ़ाने का। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जितने ग्राम प्रधान चुनकर आए हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि वह लोग पेंशन लोगों की ना लगा पाए। उन्होंने लोगों को इतने डॉक्यूमेंट बनाए कि गरीब आदमी को पेंशन लेना बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। मैंने घर घर जाके लोगों के कागज इकट्ठे करके दिन रात एक करके मैंने 50 से प्लस ज़्यादा पेंशनें लगाई। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ नशे का ज़्यादा है। नशे का ज़्यादा है, तो नशे के कारोबार को किस तरह से रोका जाए? क्या आप सरकार से अपील करेंगे
कि जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, तो अगर आप चुन के आते हैं ग्राम प्रधान के लिए तो किस तरह से आप नशे पे रोकथाम लगाएंगे? देखिए, मैं इसमें सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत की एक अटेस्टेड कमेटी बनाऊंगा और लोगों से राय लूँगा और ये चाहूँगा कि भाई नशा हमारे यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो। इसने गरीब लोगों को, परिवारों को बर्बाद कर दिया है। नशे की लत से छोड़ के हम अपने युवाओं को रोजगार की ओर जोड़ेंगे। रोजगार से जिस तरह से आपका बहुत अच्छा रहा, रोजगार की आप तरफ जोड़ना चाहते हैं, जिस तरह से आप एक युवा हैं, तो अपने युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग देख रहे हैं कि छोटी छोटी नौकरियों को लेकर इतना वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऐसे भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए सबसे पहले तो मैं खेल के जो साधन है वो उपलब्ध कराना चाहूँगा और युवाओं को कहूँगा एक्टिविटीज़ जैसे जिम, व्यायामशाला होती है, मैं पंचायत के लिए बेहतर करूँगा। मेरा युवा अगर स्वस्थ होगा तभी मेरी पंचायत सशक्त होगी। तो हम सर से एक बात और जानना चाहेंगे। सर हमें बताइए मुकरम सर, जिस तरह से सर अगर चुन के आते हैं और सर ने अभी जो जितने दावे किए हैं कि वो पूरे होंगे, तो अगर ग्राम पंचायत से लेकर अब तक जो उन्होंने विकास किए हैं तो इनके साथ साथ में कौन कौन साथी रहेंगे? सब इनके साथ में है ना, सब पूरी जनता इनके साथ है, इनके साथ में है और दिलो जान से इनके साथ समर्थन रखता है। तो क्या कंधे से कंधा मिला के अब की बार मोदी सर के साथ जनता खड़ी है? जी जी बिल्कुल। तो सर जिस तरह से सर बता रहे हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के सारे युवा साथी खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको आने वाले जो अगर इस उम्मीद पे आप पूरे उतरते हैं और जनता आपका साथ देगी तो इन भाइयों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस बात को एक शेर से कहना चाहता हूँ, निकला था मैं अकेला मंजिल की ओर, काफिला जुड़ता गया, लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है यहाँ पर मोहन सर ने। तो हम सर से एक चीज़ और जानेंगे। सर क्या आपने यहाँ पर अपने क्षेत्र के अंदर आधार कार्ड वगैरह का भी कराया? देखिए, मैंने आधार कार्ड का वो भी कराया है और परिवार आजकल ऑनलाइन है उनकी भी की है और हर चीज़ की स्वास्थ्य कार्ड, सरकार की जितनी सुविधाएं हैं बिना परिचय में कर पाए, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लिए करता हूँ। जनता के लिए कर पाए। तो सर एक बात बताइएगा, जिस तरह से अभी आपने हमें सारी चीज़ें बताई बहुत अच्छी बातें हैं, तो एक बात बताएं, जिस तरह से ये मुद्दे चल रहे हैं आजकल आप देख ही रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण मिला है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सारी जिस तरह से अपराध भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, महिलाओं को आरक्षण दिया है। मेरी ग्राम पंचायत में भी महिला सीट हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि हम महिला सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पुरुष तो अपने कार्य करते रहते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और सबसे बड़ी बात है महिलाओं के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं इनका पूरा विरोध करता हूँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि आपने सभी प्रधानों को मौका दिया है, एक मौका अपने बच्चे को, अपने भाई को भी एक मौका सेवा करने का अवश्य दे। तो दोस्तों हमारे साथ थे मोहन सर और मुकरम सर। तो आज जो उन्होंने बातें बताई है और जो दावे किए हैं कि अगर वो प्रधान बन के आते हैं तो वाकई विकास के कार्य करेंगे, और यही नहीं 5 सालों से वो विकास के कार्य कर रहे हैं बिना पद के, जो उन्होंने बहुत अच्छे अपने विकास के कार्य किए अपने क्षेत्र के अंदर, और जनता का भी कहना है कि वो आगे आएँ, आगे बढ़े, और सर ने भी जो कहा भी एक मौका दे, वाकई मोहन सर को मौका मिलना चाहिए और वो आगे बढ़ना चाहिए। मैं पूरी जनता से, यहाँ के क्षेत्रवासियों से यही अपील करूँगी कि मोहन सर को जिताए, कंधे से कंधा मिला के जनता उनका साथ दे और नए वोटों से उनके साथ में विजय बनाए। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ फिर भी लेंगे। देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़ आदि और माहिरा के साथ। धन्यवाद। देख रहे जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर आपको दिखाया था, हम क्षेत्र में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक सर जुड़े हैं, हम उनसे जानते हैं यहाँ के प्रधान कौन बनेंगे या किस तरह से जनता यहाँ के प्रधानों का साथ दे रही है। भाई आदाब जी, हमारा फुल जिस तरह से हम यहाँ के क्षेत्र में पहुँच चुके हैं, अभी जिस तरह हमने आपको दिखाया था, एक भाई हमसे जुड़े हैं। भाई आदाब, क्या नाम है आपका? शेखर। शेखर सर ये बताइएगा, एक मिनट प्रार्थना। दोस्तों हम दिखा रहे हैं आपको जनता के बीच में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारे साथ शेखर सर मौजूद है। शेखर सर नमस्ते। कि क्या ना जिस तरह से यहाँ पर हम आपसे जानेंगे कि आपकी बारी जिस तरह से बहुत सारे प्रतिनिधि आ रहे होंगे, तो क्या लगता है आपकी बारी यहाँ पर आपके क्षेत्र में कौन आ रहा है? मोइन भाई ने सब कुछ काम किया है। आधी रात में फ़ोन किया है ना भाई के पास, तो भाई आधी रात के लिए हमारे लिए खड़े हुए हैं। जहाँ पे भी बुलाया वहाँ पे आ गए, सब कुछ वहाँ आ गए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, मोइन सर जिस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, तो कितने सभी हैं? ये सबके साथ खड़े हैं। तो भैया सबके साथ खड़े हैं।
तो क्या लगता है अगर चुन के आते हैं, प्रधान बनते हैं, तो क्या विकास के अच्छे कार्य होंगे? जी, क्या क्या कार्य हो सकते हैं उनके आने से? उनके आने से कुछ भी कार्य हो सकता है, क्योंकि आधी रात हमारे लिए जब खड़े हैं और क्या बोलते हैं इसको, 1 मिनट के लिए भी फ़ोन किया तो वहाँ पे 5 मिनट में हमारे पास खड़े 5 हो। मिनट में आ जाते हैं। जी। अगर उनको आधी रात बुलाया जाए, कोई अगर आपके क्षेत्र में परेशानी आ जाती है, अगर उन्हें आधी रात बुलाया जाए तो क्या वो आएंगे? जी, वो तो आ जाते हैं, किसी भी टाइम फ़ोन कर देते हैं, चाहे रात के 2 बजे हैं, चाहे 3 बजे हैं, वहीं पे खड़े हो जाते हैं आगे। तो क्या कहना चाहेंगे मोइन सर के बारे में कि उनको जीत मिलेगी? जी, जीत मिलेगी उनको, उनके आपकी भी सपोर्ट है और हमारी भी सपोर्ट है। सलीम भाई ये बताइएगा कि आपके क्षेत्र में यहाँ पर मोइन सर प्रधान बनने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो आगे चुनाव में जो क्या वो चुन के आने चाहिए? हाँ, जीतेंगे? इस बार उनके हुआ है नहीं का छाव है, क्योंकि वो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मेहनत जरूर। पहली बात तो ये है कि उनके पास और कोई काम नहीं है, अच्छा, कोई बिजनेस नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो हर टाइम मतलब पब्लिक की सेवाई में ही है। अभी भी उनके पास फंड नहीं है, लेकिन 5-5 घंटे वो पब्लिक के बीच में ब्लॉक में 5-5 घंटे अभी दे रहे हैं। अभी दे रहे हैं। जी, अभी बिना तो पद के। विकास के कैसे कार्य होंगे अगर वो आ जाए तो? विकास के ऐसे कार्य होंगे क्योंकि वो बंदा एक पढ़ा लिखा है, और दूसरी बात ये है किसी का डर भाव नहीं है। जिस तरह के एक तो अपने बिजनेस में अपने बच्चों में परेशान है लोग, उसके पास कुछ नहीं है, वो हर टाइम जनता को ही टाइम देगा। और विकास ये है कि उस बंदे को जो है पैसे की भूख नहीं है, पैसे का लालच नहीं है, वो पैसे के लिए काम नहीं करेगा। वो सबसे ज़्यादा जो है वो जनता पे वक्त देगा, जनता के लिए काम करेगा। तो दोस्तों जिस तरह से हम दिखा रहे थे अभी हमारे साथ भैया जुड़े हुए थे, सभी का कहना है कि मोइन सर को जिताएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।